मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता महंगाई राहत यानी कि डीएडीआर में 3% की वृद्धि को लेकर कैबिनेट बैठक में हुआ बड़ा फैसला। 18 माह के डीएडीआर पर सरकार का आया बड़ा फैसला। इसके साथ ही कर्मचारियों पेंशनर्स को पेंशन एफए 3800 रुपये और 2300 रुपये बोनस को लेकर भी बड़ा अपडेट है। तो साथियों, आइए आप लोगों को समस्त अपडेट ध्यान से समझाने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। साथियों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें यहाँ पर गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। इस फैसले से करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है। पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, जिसमें आमतौर पर सितंबर के अंत में डीए की घोषणा की जानी थी, लेकिन इस बार थोड़ी देरी हो गई है, जिसको चलते हुए यहाँ पर इस देरी के कारण कर्मचारियों में भारी नाराजगी और उन्होंने यहाँ पर वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनको एक पत्र लिखा हुआ था। साथियों, यहाँ पर महंगाई भत्ता क्या होता है इसको लेकर हम आपको फुल डिटेल बता रहे हैं, और क्या है आदेश क्या है समस्त आप लोगों को बताएंगे। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन का 1% है, जो कि महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है और डीए को हर 6 महीने में समायोजित किया जाता है, जो जीवन यापन में लागत में बदलाव पर आधारित होता है। साथियों, डीए में बढ़ोतरी यहाँ पर मौजूदा दर डीए की दर जो है 50% जनवरी 2024 से दी जा रही है। अपेक्षित बढ़ोतरी 3% है और नई डीए की दर जो है 53% जुलाई 2024 से दी जानी है। लाभार्थी जो है 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी, इसके साथ ही जो राज्य के कर्मचारी हैं वह भी इसके लाभार्थी होने वाले हैं। प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2024 बताई जा रही है, जिसमें पिछली बढ़ोतरी 4 मार्च 2024 में घोषित की गई थी। बढ़ोतरी का एक आधार पर यहाँ पर जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है यानी कि एआईसीपीआई के इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी। और हम एरियर की बात करें तो आप लोगों को जुलाई से सितंबर 2024 तक का जो 3 महीने का एरियर है उसका भी भुगतान किया जाएगा। साथियों, डीए बढ़ोतरी का प्रभाव क्या होने वाला है, तो इस बार सरकार डीए में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इसका मतलब है कि डीए अब 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। एक कर्मचारी जिसका मूल वेतन 18,000 रुपये है प्रति माह है, उसकी सैलरी में 540 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। 5,000 यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि 56,900 रुपये मूल वेतन जो पाने वाले कर्मचारी हैं उन्हें 17,007 रुपये अधिक मिलते हैं, और यहाँ पर 2,09,100 रुपये मूल वेतन पर 6,273 रुपये की बढ़ोतरी होती है। साथियों, एरियर का क्या मुद्दा है इसको लेकर भी आप लोगों को समस्त अपडेट बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डीए बढ़ोतरी के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा एरियर का है, जो कि कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर 2024 तक के 3 महीने के एरियर मिलेंगे, लेकिन 18 माह के डीए एरियर पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। साथियों, कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान 3 बार डीए बढ़ोतरी होनी थी, जो कि नहीं हुई। कर्मचारियों की मांग थी कि इस 18 महीने के एरियर का भुगतान किया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। डीए बढ़ोतरी का निर्णय कैसे लिया जाता है, तो साथियों यहाँ पर डीए बढ़ोतरी का निर्णय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसीपीआई के आधार पर लिया जाता है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। एआईसीपीआई के 12 महीने के औसत में 12% के आधार पर डीए तय किया जाता है। इस बार एआईसीपीआई में लगभग 3% की वृद्धि देखी गई है। इसी कारण डीए में 3% की बढ़ोतरी की जा रही है। डीए के अलावा अन्य भत्ते हैं जिसमें कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है, एवं अन्य भत्तों में भी बदलाव होगा, जो कि यहाँ पर मकान किराया भत्ता एचआरए, यात्रा भत्ता टीए और यहाँ पर बाल शिक्षा भत्ता मिलने वाला है। इन भत्तों की नई दरें डीए के प्रतिशत से जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे डीए बढ़ता है इन भत्तों में भी वृद्धि होती है। डीए बढ़ोतरी पर आर्थिक प्रभाव यहाँ पर कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी,
जिसमें बाजार में मांग बढ़ती जाएगी एवं व्यवस्था को गति मिलेगी और सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ने वाला है। साथियों, डीए और महंगाई का संबंध क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, डीए का मुख्य उद्देश्य महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो डीए भी बढ़ता है, इससे कर्मचारियों की वास्तविक आय कम नहीं होती है। महंगाई दर बढ़ने पर डीए बढ़ता है, डीए बढ़ने से कर्मचारियों की आय बढ़ती है, बढ़ी हुई आय से महंगाई का असर भी कम होता है। साथियों, इसके साथ ही डीए बढ़ोतरी और त्योहारी सीजन आ रहा है, जिसके चलते इस बार डीए बढ़ोतरी की घोषणा त्योहारी सीजन के दौरान होने वाली है। इसका विशेष महत्व है, जिसमें कर्मचारियों को त्योहार पर अतिरिक्त खर्च होने से राहत मिलेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे व्यापारियों को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलने की भी उम्मीद है। तो साथियों, यहाँ पर जो पूरी अपडेट आ रही है कि कर्मचारियों को, जो राज्य के कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन्हें महंगाई भत्ते का इसका लाभ कब तक मिल पाएगा, तो यहाँ पर जो फुल अपडेट आ रही है कि जो होली के पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि मार्च के महीने में बढ़ाया जाएगा। तो साथियों, ये रही आज की समस्त अपडेट। आई होप जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।